नमस्कार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑडिटोरियम में आज पंजाब के मुद्दों पर बहस का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि मैं पंजाब बोलता हूं। बहस राज्य के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन विपक्षी दलों के पास उनके और राज्य सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए पार्टियां बहस करने से भाग गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ये नेता पिछले 25 दिनों में मेरे और मेरी सरकार के खिलाफ एक भी खामी नहीं निकाल सके, इसलिए वे पंजाब से जुड़े मुद्दों पर मुझसे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सके। जसवीर संवाददाता लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, आज के दिन इस बहस में क्या कुछ हुआ, कैसी रही तस्वीरें वहां की? जसवीर। सागर, आज लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने या कह लो कि भगवंत मान सरकार ने 25 दिन पहले ही जितनी भी विपक्ष की पार्टियों के लीडर हैं उनको एक निमंत्रण दिया था और उन्होंने बोला था कि आपने 70 साल के करीब राज किया है पंजाब के ऊपर और खूब लूटा है और पंजाब के साथ गद्दारी की है। अगर आम आदमी पार्टी ने 18 महीने के राजकाल में अगर कुछ ऐसा किया है तो मेरे साथ बहस में आओ। और उन्होंने 25 दिन पहले ही उनको एक कह लो कि पंजाबी में कहावत है कि उनको वगार लगाई थी भी आप सामने आओ मेरे सामने। और उन्होंने चार जो ओपोजिशन के लीडर है, प्रताप सिंह बाजवा और सुखबीर सिंह बादल और राजा वड़िंग और सुनील जाखड़, इन सबको बुलाया था और मेरे सामने कहते भी आके बहस करो। अगर पंजाब को जो आपने लूटा है, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पार्टियों ने पंजाब को कैसे लूटा है और आप मेरे को बताया कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है या क्या नहीं किया। तो इस बहस के लिए उन्होंने उनको बुलाया था, पर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की पार्टी के जितने भी बड़े लीडर थे वो भागते हुए नजर आए और भगवंत मान सरकार के सामने वो नहीं आ पाए आज। सागर जी, लेकिन जसवीर, अगर हम बात करें तो विपक्ष की पार्टियां बहस के लिए आई क्यों नहीं? अगर यहां पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो उन्हें भी आना चाहिए था। जसवीर। बिल्कुल, जो भगवंत मान का कहना है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं और मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हालांकि मैंने उनको 25 दिन का टाइम दिया था, आप पूरी तैयारी करके आओ और आपने क्या क्या जो पंजाब के साथ जो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं कर पाई वो मुद्दे सामने लेके आओ और मैं आपको बिना पढ़े या बिना तैयारी के ये बताऊंगा कि आपने पंजाब को कैसे लूटा या आपके पूर्वजों ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से जनता को उन्होंने ठगा है। और उन्होंने निशाना साधते हुए कैप्टन सरकार और जो सुनील जाखड़ है उनके पिताजी के ऊपर भी इल्जाम लगाए और सुखबीर बादल के पिताजी प्रकाश सिंह बादल के ऊपर भी इल्जाम, क्योंकि उनका कहना है कि SYL के मुद्दे पर इन दोनों पार्टियों ने ही पंजाब के साथ धोखा किया है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। वहीं पंजाब में नवाशहर पुलिस ने नौजवान के कत्ल करने वाले आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया है। नवाशहर में दो पक्षों में आपसी लड़ाई के दौरान एक नौजवान का कत्ल करने वाला कथित आरोपियों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SSP अखिल चौधरी ने बताया कि 30 अक्टूबर को रजत कुमार ने थाने में सिटी नवाशहर पुलिस को सूचना दी थी। उसका भाई विशाल अपने दोस्तों के साथ कहीं गया था, जिसके बाद आपसी लड़ाई में डंडे चल गए और उसके भाई को बुरी तरह से पीटा गया। तीस अक्टूबर ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਰਡਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ SHO ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ DSP ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 8 ਜੋ ਹੈਗੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। बाकी सस्पैक्ट्स की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी हैगी है तो जो भी इस लीगली जो भी जिन्हों की इनवॉल्वमेंट पाई जाऊगी उसका भी फर्दर एक्शन लिया जाऊगा। हले तक एक वैपन की रिकवर हुई है गंडासे की तो आवर टीम्स आर ऑन द जॉब टू एप्रीहेंड रिमेनिंग सस्पैक्ट और एक्यूज्ड। वहीं अमृतसर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की। ADCP प्रभजोत सिंह विरक ने बताया कि पिछले दिनों जागरण करने वाले युवक की हत्या मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सिविल लाइन और थाना सदर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कत्ल और 9 लाख लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को धर दबोचा गया है।
ਤੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ SHO ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ 307 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਦਰ ਦਾ ਵੀ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ डिटेक्ट किया। सो कहने का मतलब 2 मर्डर के केस हो गए, एक अटैम्प्ट और एक रॉबरी के केसेस के संबंध में जी। वहीं आज पंजाब दिवस मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का निर्माण किया गया था। दरअसल सन 1966 में आज के ही दिन पंजाब हरियाणा को अलग करके हरियाणा को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं पंजाब को भी अलग मान्यता दी गई और पंजाब को पंजाबी भाषा के तहत चिन्हित किया गया। इसी सिलसिले में आज पंजाब डे पर मोगा के सरकारी स्कूल में गोष्ठी और नाटकों का आयोजन किया गया। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ हुई। वहीं कपूरथला के सिविल अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला को प्रसव पीड़ा के चलते कुछ पारिवारिक सदस्यों ने सिविल में भर्ती करवाया, लेकिन डिलीवरी से पहले ही स्टाफ ने महिला के परिवार को मुबारकबाद देते हुए नहीं नन्ही बच्ची थमा दी। कुछ मिनटों के बाद महिला के परिवार को पता चला कि अभी तक डिलीवरी हुई ही नहीं है और परिवार ने जब इसका विरोध किया तो अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ये बच्ची उनकी नहीं है बल्कि कर्मचारी की गलती से घटना हुई है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि अगर उनकी महिला को बेटा होता तो दूसरी महिला के साथ बदल दिया जाता। मामला है आज जी मेरे वाइफ की डिलीवरी सी ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। तो थोड़ी देर बाद कहते तुहाडे लड़की नहीं हुई, तुहाडे आह बच्चा अंदर वा, तुहाडे भी लड़की हुई है। मतलब कि इन केस जो मैनू देंदे मेरा लड़का होंदा ते इन्हां चेंज कर देना सी। इत्थे ये काम चल रहा है। मैं पता किया है जी क्लास 4 सी जिन्हें मैं हैंडओवर किया ना कि स्टाफ ने बच्चा दिता, उन्होंने एक गलती लगी कि वो पेरेंट्स पीछे है, वो थोड़ी जी हैगी है मिसअंडरस्टैंडिंग। वो जो बच्चा जिदा गल कर रहे हैं और उन्होंने ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ करके ਹੋਏ और उन्होंने पता है। वहीं कल हरियाणा के करनाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। सुबह 11 बजे करनाल के सेक्टर 4 में वो पहुंचेंगे। अंत्योदय महासम्मेलन में शामिल होंगे। अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद होंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। अमित शाह का कल का कार्यक्रम, अंत्योदय महासम्मेलन में शामिल होंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। वीना अरोड़ा संवाददाता लाइव हैं पूरी जानकारी के साथ। वीना, कल के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर फिलहाल कुछ जानकारी, ताजा अपडेट क्या है वीना?
करनाल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जो प्रशासन की ओर से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि ये जो दिन है ये गृह मंत्री के लिए बहुत ही खास दिन है। और दिल्ली का जो जहरा ग्राउंड का जो रिक्त छावनी में तब्दील किया गया है और वहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं लगातार दौरा कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्रशासन और पुलिस की ओर से पूरी जो है व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जब गृह मंत्री पहुंचे थे, यहाँ पर 3 मंच बनाए गए हैं। उसके ऊपर गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ जो है बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और तीसरा मंच जो है बनाया गया वो विधायकों के लिए बनाया गया है और तीसरा मंच जो है वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और पुलिस की ओर से यहाँ पर 27 टिकटें भेजी गई हैं, जिसमें से 12 एसपी और जो एक डीआईजी लगाया गया है, जो पूरे इस गृह मंत्री के जो जितना भी यहाँ पर जो इलाका है जहाँ पर प्रशासन पूरा अलर्ट रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर तो हरियाणा सरकार के जो 9 साल पूरे हो चुके हैं, उसके चलते जो गृह मंत्री अमित शाह हैं अंत्योदय कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच में आ रहे हैं कि जनता को किस तरह से हरियाणा सरकार के 9 साल के जो काम हुए उनसे कितना फायदा हुआ है। लगभग इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल की जो रैली होगी इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है जो लोकसभा चुनावों का जो है वो बिगड़ बचा रही है। चलिए, शुक्रिया बिना पूरा जानकारी के लिए। हरियाणा में 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यमुनानगर के रादौर से चुनावी आगाज कर दिया। यहां जन आक्रोश रैली के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देखिए, बात कोई कहे न कहे लेकिन सब समझते हैं। वहीं दिल्ली में आग की घटनाओं को लेकर दिल्ली फायर सर्विस के डीजी अतुल गर्ग ने न्यूज इंडिया के संवाददाता अली शरर से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि राजधानी दिल्ली में करीब 2500 कर्मचारी लगभग 200 वाहनों के साथ हरदम आपातकालीन स्थिति में तैयार रहते हैं। देखिए आप। दिल्ली फायर सर्विस के डीजी अतुल गर्ग सर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करके जानेंगे यदि दिल्ली में आपातकालीन स्थिति पैदा होती है आग लगने के कारण तो क्या कदम उठाए जाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ इंडिया में स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जब स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, आपके पास फ़ोन आता है कि दिल्ली के किसी स्थान पर आग लगी है, तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है? देखिए, हमारे एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है, वहाँ पे कॉल आती है, पुलिस से भी कॉल आती है और जैसे ही कॉल मिलती है हम नियरेस्ट फायर स्टेशन को बताते हैं और वहाँ से गाड़ी भेजते हैं। अगर वहाँ पे गाड़ी नहीं होती, मान लीजिए कोई दूसरी कॉल पे गई है, तो जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है उससे कॉल भेजते हैं और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन नंबर ऑफ गाड़ियों को बढ़ाया जाता है। दिल्ली में जाम की स्थिति भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है, तो क्या उस समय कोई ऐसा कदम उठाया जाता है कि जो आपका वाहन है वो पहले पहुंच जाए उस स्थान पर जहां आग लगी है? देखिए, ये दिल्ली बहुत कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक बहुत है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसीलिए हम हर एक, अगर आप देखेंगे, हर कॉल पे मिनिमम 2 गाड़ी भेजते हैं, एक स्टेशन से एक दूसरे स्टेशन से, जिससे कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी एक गाड़ी जाम में फंस भी जाए तो दूसरी कम से कम वहाँ पहुँच जाए। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा ऑफिसर बताता कि कॉल का क्या स्केल है, ज़्यादा बड़ी है, छोटी, उस हिसाब से गाड़ियाँ भेजी जाती हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसी भी कॉल पे एक गाड़ी भेजी हो फायर कॉल पे। हम हमेशा 2 या 3 डिपेंडिंग अपॉन जो इन्फॉर्मेशन भी रिसीव, कोई जो फ़ोन करता है कि फैक्ट्री में फायर है, तो हम कम से कम 3-4 स्टेशनों से 4 गाड़ियाँ अलग अलग भेजते हैं। ये इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई एक गाड़ी जाम में फंस जाए तो दूसरी गाड़ी मेरी वहाँ पे पहुँच जाए, यही रीज़न है इसका। अच्छा, आपके पास कितने कर्मचारी हैं जो इस टीम या कितनी टीमें आपके पास ऐसी मौजूद हैं जो हरदम समय पर तैनात रहती हैं पहुंचने, क्योंकि अक्सर रात के समय भी आग लगती है, तो क्या आग जब रात के समय लगती है तो आपकी टीमें कितनी हैं और कितने आपके पास कर्मचारी हैं? देखिए, टोटल हमारे पास अभी जो करीब कर्मचारी हैं 2500 के आसपास हैं जो फायर फाइटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और हमारे यहाँ 24 घंटे ड्यूटी रहती है, 24 घंटे छुट्टी रहती है। करीब 200 फायर टेंडर हैं और स्पेशलाइज्ड व्हीकल अलग है हमारे पास। फिर मोटरसाइकिल भी हैं, अभी हमने योद्धा भी खरीदे हैं जिनको हम फायर योद्धा नाम दे रहे हैं टाटा के, उनको भी हम इम्प्रोवाइज़ करके, क्योंकि सकरी गलियाँ दिल्ली में क्या हो गया है, 70% पॉपुलेशन या मार्केट के ये वो गाँव थे, अर्बनाइज विलेज तो सकरे है, तो वहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत होती है। और क्या कहते हैं, गाड़ी बहुत दूर खड़ी करते हो, लंबी हौज बिछानी पड़ती है हम लोगों को, उसमें टाइम भी लगता है, तो वो हमने किए हैं, डिप्लॉय किए हैं, तो व्हीकल की हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है और गाड़ियाँ भी हमारे पास बहुत सारी हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा सर, अक्सर दिल्ली के अंदर ज़्यादातर सिलेंडर फटने की सूचनाएं ज़्यादा हैं, तो उस स्थिति में आप क्या कुछ जागरूक अभियान, हालांकि आपकी तरफ से चलता रहता है, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग जागरूक हो जाएं? ये आपकी बिल्कुल बात सही है। अगर आप लास्ट 1 महीने में देखें तो 4-5 इंसिडेंट हो गए और जब भी सिलेंडर फटता है बिल्डिंग को भी क्षति होती है और आदमी भी घायल होते हैं। कल रात भी एक कॉल हुई है, 4 लोग उसमें घायल हुए, परसों भी हुई थी।
मुझे ये लगता है ये जो सिलेंडर हैं या तो इनमें कुछ डुप्लीकेसी है या ये छोटे वाले सिलेंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बड़े सिलेंडर हैं वो हमारे घर में भी यूज़ होते हैं, उनमें फटने के चांस बहुत कम रहते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो ट्यूबिंग है इसकी, ये शायद कहीं लीक हो जाती है या इग्नोरेंस हो जाती है, इस वजह से जो है ये कॉल हो रही है। आप अगर एक देखेंगे, हम लोगों ने एक पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया था, उसको वीडियो भी सर्कुलर किया था कि अगर आग लग जाती है तो घबराने की बात नहीं, इस पर बहुत आसानी से काबू पाया जा सकता है अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं। आप उसके ऊपर आटा डाल दीजिए, गुथा हुआ आटा है, आप एक गीला कपड़ा लपेट दीजिए तो वो आग बुझ जाएगी। क्योंकि ये इस सिलेंडर इस हिसाब से डिज़ाइन होता है कि अंदर से आग नहीं, इसमें अंदर आग जो है बैक फायर नहीं करती, ये बाहर जो गैस निकलती वही जलती, इसीलिए सिलेंडर में भी जलती है वो। पर मुझे ऐसा लग रहा है जो इतने दिनों में आई है कि ये गैस सिलेंडर कहीं लीक हो जाता है और जब महक आती है और आदमी अनजाने में स्विच ऑन कर देते हैं या कुछ उसको लाइट कोई कर देता है, उस वजह से ब्लास्ट हो रहा है, ना कि सिलेंडर इटसेल्फ ब्लास्ट हो रहा है। मैं बोलूँ, मैं आपको भी एक रात का ही एक्सीडेंट बताना चाहूँगा। हमारे आदमी जितने भी जो फायरमैन हैं वो बिल्कुल कैसे डेडिकेटेड हैं, कैसे काम करते हैं। कल रात के एक थी कॉल हुई, सिलेंडर ब्लास्ट की ही कॉल थी वो, उसमें 4 आदमी घायल हुए, उनको हमने मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में एडमिट कराया और उसके बाद हमारे आदमी उनको देखने गए थे कितने इंजर्ड हैं, क्योंकि हम डेटा भी कलेक्ट करते हैं, किसी की डेथ तो नहीं हो गई, इन्फॉर्मेशन लेने की। उस टाइम में एक कॉल मिली उनको हमारे कंट्रोल रूम से कि भाई जहाँ आग लगी थी उसके आसपास आग लग गई और आप इसको अटेंड करें। वो लड़के, क्योंकि फायर टेंडर आने में टाइम लगता है, उन्होंने तुरंत ही जो जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ का सामान यूज़ किया, क्योंकि वो फायर हॉस्पिटल के पास में थी, और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी जो फायर फाइटिंग थे उनको इन्वॉल्व करके ये लोग 3 ही लोग थे, इन्होंने मिलकर उस फायर को तुरंत बुझाया और सारी जानें बचा ली गई। और घर भी जो है ग्राउंड और फर्स्ट था, ग्राउंड में आग को कन्फाइन कर दिया गया। वो बहुत तंग गली थी, अगर हम फायर टेंडर आ भी जाता तो जाता नहीं। तो आप अगर इसको देखें, हम ड्यूटी पे हों ना हो, हम फायर फाइटिंग पे, हमेशा हमारा जो जवान जो है बिल्कुल मोटिवेटेड रहता है और आग बुझाने में हमेशा आगे रहता है। कभी इसमें ये नहीं होता कि मैं इस टाइम ड्यूटी पे नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, मुझे याद आ रहा है अभी कुछ दिन पहले ही गर्ल्स हॉस्टल में आग की सूचना थी, आपकी टीम मौके पहुंची थी, वहाँ कितनी छात्राओं को ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया था? देखिए, ये एक जो गर्ल्स हॉस्टल था उसमें एक आग लगी थी, मुझे लगता है 1-1.25 महीना हुआ होगा इसको। ये 26 जो थी उसमें लड़कियां थी, एक शायद बच्ची थी, और हमें ये कॉल मिली कि जी मुखर्जी नगर में जो है गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी और बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। हमने करीब 8 गाड़ियाँ उसमें भेजी थी। बहुत ही कंजस्टेड एरिया, आपको पता मुखर्जी का, टाइम भी शाम का था। हमारी पहले 2 गाड़ी पहुंची, उसके बाद और गाड़ियां में पहुंची, और हमारे जो बच्चे थे उन्होंने कहते हैं जान पे खेल के 26 की 26 जो लड़कियां थी, लेडीज़ थी, उनको निकाला, उस बच्ची को भी निकाला। और कोई भी जो आप देखें, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी को कोई मेजर जो है उसमें चोट नहीं आई। वो बच्चे जो थी उसको स्मोक हो गया तो थोड़ी सी सेंसलेस हो गई थी, उसको तुरंत हमारे ही आदमी मोटरसाइकिल पे लेके उसको अस्पताल लेके गया, वहाँ ऑक्सीजन दी गई और वो भी सर्वाइव कर गई। तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत हमारे बच्चों का बहादुरी का काम था, और मैंने उसमें सभी जो टीम थे जिन्होंने काम किया था, बस उनको रिवार्ड भी दिया, कैश रिवार्ड भी दिया और उनको सर्टिफिकेट भी दिया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर, दिल्ली में हाल ही में त्योहारों का भी मंथ है, ये दीपावली भी नज़दीक है, महिलाएं खासकर किचन में खाना बनाती हैं और ज़्यादातर सिलेंडर फटने की सूचना से ज़्यादा आपको मिलती है, तो यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे कि स्थिति काबू में आ जाए? देखिए, ये मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आग या तो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, ह्यूमन नेग्लिजेंस से, या किचन से भी लगती है। और सिलेंडर को छोड़ के बाकी सब फायर तो बहुत आसान है टैकल करना, उसमें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लेडीज़ कभी बात कर रही हैं और कढ़ाई रखी, तेल आ गया, अगर आप उसको सिंपली ढक भी देंगे किसी चीज़ से, ऑक्सीजन कट हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। रही बात एलपीजी सिलेंडर की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका सिलेंडर गैस एजेंसी से खरीदा गया है, BIS अप्रूव्ड है, उसमें फटने के चांस बहुत कम होते हैं। सिलेंडर इटसेल्फ कभी नहीं फटता है, ये तब फट सकता है कि जब उसको बाहर से हीट मिले और उसकी बॉडी गर्म हो जाए और वीक हो जाए, फट जाए। ये उसी केस में हो सकता है कि गैस मान लीजिए लीक हो गई है और आपने ये ध्यान नहीं दिया और आपने कोई वहाँ पे नेगेटिव फ्लेम स्विच ऑन किया और कमरे में गैस भेजी थी, कमरे में ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर ही फट गया, जान माल की भी हानि हुई, आपका घर भी टूट गया। तो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि लीक है या आपको ऐसा स्मेल भी आता है, बिना घबराए आप उस सिलेंडर को अपने घर से बाहर रख दें, खुले में रख दें, जिससे कि वो डिस्पर्स हो जाएगा, और तुरंत फायर ब्रिगेड और जो गैस एजेंसी को कॉल करें। नॉर्मली ये बहुत बार टेकअप किया, अभी IOC के चेयरमैन आए थे हमने, तो उन्होंने ये बताया कि ये सिलेंडर
फटने के चांस इसमें माइनस, मतलब आप ये 0% है, अनलेस इट हैज़ बीन हीटेड फ्रॉम आउटसाइड। आप अगर उसको बाहर से हीट दें बट तब फटता है। तो इसका मतलब जो सिलेंडर फट रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने से ही 4-5 कल भी कॉल एक आई, उससे पहले भी परसों रात में भी आई थी, इन सिलेंडर में कुछ डिफेक्ट ऐसा लगता है कि ये सिलेंडर या तो हम लोगों ने गैस एजेंसी नहीं खरीदे या शायद डुप्लीकेट सिलेंडर, कुछ इन सिलेंडर में गड़बड़ है। तो महिलाओं को बिल्कुल घबराने की बात नहीं, सिलेंडर कभी अपने आप नहीं फटेगा। ये सिलेंडर तभी फट सकता है उसमें लीक हुआ और आपने तब उसको टेस्ट करने के लिए आग जलाई और पूरे घर में ब्लास्ट हो गया, उसके संग सिलेंडर फटा। तो ये थे दिल्ली फायर सर्विस के डीजी अतुल गर्ग, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए कहा और लोगों से ये भी अपील की कि यदि आग लगती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आग पर काबू पाया जा सकता है। और अगर मार्केट में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आप एजेंसी से लीजिए, क्योंकि अक्सर सिलेंडर जो मार्केट में डुप्लीकेट आ रहे हैं उनमें शिकायत आ रही है फटने की। यदि अगर ओरिजिनल सिलेंडर है तो कभी नहीं फटेगा, साफ तौर पर यही कहना है जो अतुल गर्ग हैं डीजी सर का। कैमरामैन मनीष भदियोड़ी के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।